Very good afternoon to all of you. Good morning. तो कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे शुरू करें क्या? ओके। हाँ, इमेज फॉर्मेशन बना के लाना था। गुड। बनाया है? दोनों से? ठीक है, बनाए हुए हैं। बनाया है ना? नहीं बनाया? ओके, सही बात है। बनाए, गुड। लेंस को थोड़ा और यही है। ऐसा लग रहा है नर्सरी वाला बच्चे को दे दे, लो बेटा इसको कुछ करो तो कॉपी में। वो वैसे ऐसे करके छोड़ दिया। ऐसे इमेज बनाओगे तो क्या नंबर मिलेगा? ऐ- ऐसे नहीं बनाना है, अच्छे से बनाना है। देखो बगल में। बनाया है? सही किया। ये देखो बेटा, कभी भी कुछ मास्टर काम दे तो उसको नहीं करना, लगेगा कि आपने सवाल का जवाब दे दिया है। बना है कि नहीं? ये क्या हुआ है? ओ, क्या तो बोलते हैं उसको, पानी चढ़ा था क्या? ओ, है। अरे ऐसे जाएगा अपने इच्छा अनुसार। स्टेट बनेगा। जो भी रे यहाँ से जाएगा तो स्टेट ही जाएगा ना, एग्जाम में से बना हो तो गलत ना होगा। नहीं बना है? तो बहुत पीछे हो अभी। अरे नहीं बना है बोले नहीं बना है सर। हाँ तो ऐसे बोले नहीं बना। बहुत सुंदर। नहीं, बहुत सुंदर बेटा, क्या जरूरत है इस सब चीज का? है तो आप हमको। हाँ। हाँ बेटा, सही है बेटा, क्यों ये सब पढ़ाई लिखाई। हाँ। है? याद नहीं रहा बहुत। एगो होमवर्क नहीं करा, समझ सकते हैं होमवर्क बना है तो कहाँ बना देखा? कहाँ है? देख रहे हो? आप किस लिए आए थे मुद्दा नहीं भूलना है। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करना है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन करना हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन। एक भी मन से काम नहीं करता है, ना होमवर्क बनाता है, नहीं कुछ। चलिए बेटा, क्वेश्चन बेटा शुरू करते हैं यहाँ से। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो
पावर से हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा पावर से ही करें, थोड़ा कहीं से भी शुरू करेंगे तो क्वेश्चन तो हम लोगों को करना ही है, तो शुरू करते हैं। चलिए पहले कॉपी कर दो, तब मजा। क्वेश्चन है बेटा, द पावर ऑफ, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन कीजिएगा तो थोड़ा जल्दी हो पाएगा। द पावर ऑफ, द पावर ऑफ बायकॉन्वेक्स लेंस, द पावर ऑफ बायकॉन्वेक्स लेंस is 10 diopter and the radius of curvature, ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको सीखना है, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस, ऑफ ईच सरफेस, ईच सरफेस is 10 centimeter, then find the, then find the refractive index, refractive index of material of lens, material of lens। ऑप्शन भी है 9/8, ई है 5/3, ई है 3/2, डी है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं तब तक। क्या हो गया, पगलाने लगते हो तुरंत क्या? टू थिन लेंसेस, टू थिन लेंसेस आर ऑफ सेम, ऑफ सेम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ, but one is convex and other one is, and other one is concave, concave when, when they are, they are placed in, placed in, placed in contact with each other, with
other with each other the equivalent focal length of the combination will be infinite. सेकेंड वन 0। क्वेश्चन लिख रहे हो ना? अरे बनाना था तुम लोगों को। 0 f/4 4 नंबर f/2। जब तक हम लोग फर्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, बोला कि पावर ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, PYQ का ही करवा रहे हैं, इसी टाइप के रिपीट करते हैं क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक टाइप का क्वेश्चंस करवाते हैं। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 10D। इसका मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस होगा सर तो दोनों साइड सर कॉन्वेक्स होगा। फिगर जरूर थोड़ा रफ बनाना है। पावर आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता है मीटर में। सेंटीमीटर में बात करें तो 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। पावर 10 है फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रिजल्ट आ गया। अब किसी भी लेंस का फोकल लेंथ आ गया तो पता है फोकल लेंथ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अगर कुछ ना कहा जाए तो हम एज्यूम करेंगे कि आउटर मीडियम जो है वो एयर है। फोकल लेंथ दिया हुआ है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। आप सब जानते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस ऑफ 1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। तो ये 1/10 इक्वल टू म्यू कितना बेटा निकालना है? म्यू माइनस 1 इंटू 1/10 माइनस ऑफ 1/-10। कैसे? इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है तो इस सरफेस के लिए नेगेटिव है, तो ये -10 होगा। तो यहाँ से ये माइनस और ये -10 मिलके 1/10 इज इक्वल टू म्यू माइनस ऑफ 1 इंटू 2/10 के बराबर होगा। एलसीएम 2/10, 10 से 10 कट गया, इधर लेकर आ जाए तो 1/2 इक्वल टू म्यू माइनस ऑफ 1। तो बेटा म्यू इज इक्वल टू 1/2 प्लस ऑफ 1, 3/2 आंसर होता, 3/2। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड, सेकेंड वन। समय सॉल्व किए हैं, कर रहे हैं? ठीक है कीजिए ट्राई। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन है कि टू थिन लेंस आर ऑफ सेम फोकल लेंथ। लेंथ का जब फोकल लेंथ ही हमें दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वन इज कॉन्वेक्स अनदर वन इज अ कॉन्वेक्स। हमने कल पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे क्वेश्चंस कई बार नीट में आया है, आता है, लगातार आता है। वो चीजें हम PYQ देख रहे हैं तो 3 बार क्वेश्चंस आया है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पे, तो इसीलिए उसका डेरिवेशंस भी कर दिए थे। और आपको एक रूल बहुत आसान सा पता है कि सर पहले लेंस का इमेज होगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, दूसरे लेंस का इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव करेगा, और फाइनल इमेज जो बनेगा वो तीसरे लेंस से बनेगा। अगर 3-3 का कॉम्बिनेशन है, और 3 का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन NCERT में है जिसका आंसर आता है 30, वो आता है इंपॉर्टेंट, अभी करवा देंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 लेंस है, अगर नहीं कहा जाए तो कहाँ कैसे रखा गया है तो आपको पता है, आप रखेंगे इसको कॉन्टेक्ट में। ये आपको दिया हुआ है तो आप ये जान रहे हैं कि ये कौन सा है, कॉन्वेक्स है, और ये जो है वो कॉनकेव है।
कह रहा है कि दोनों का फोकल लेंथ पता, पूछा कॉम्बिनेशन विल हैव फोकल लेंथ। आपको पता है फोकल लेंथ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों लेंस है तो 1/f1 प्लस 1/f2। तो अगर बेटा रिजल्ट निकालें तो 1/f इक्वल टू 1/+10 माइनस ऑफ 1/10। 1/f इज इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आपको वैसे भी पता था, अगर इसका ये तो मेथड 1 हुआ बेटा, मेथड 2 भी है हमारे पास। अगर मेथड 2 का बात करते तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जब बात करें तो पावर से भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि सर पावर इक्विवेलेंट अगर मिल जाएगा तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी मिल जाएगा। तो पावर अगर इक्विवेलेंट बात करें तो पावर नेट इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2। तो ये हो गया बेटा 10 डायोप्टर माइनस ऑफ 10 डायोप्टर। कैसे? एक का फोकल लेंथ +10 तो दूसरे का -10 सेंटीमीटर में, इसलिए +10 और एक -10। ऐसा मत समझिएगा कि ये हम लोग जो है समझ भी सकते हो, तुम लोग कोई भरोसा नहीं। 100/10 प्लस ऑफ 100/-10, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दिया तो बोला वही उसके साथ डी लगा देना है। तो पावर नेट इज इक्वल टू 0 आ गया। पावर नेट 0 है तो नेट फोकल लेंथ इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और आपको पता है पावर 0 होता है सन गॉगल्स के लिए, सन गॉगल्स के लिए पावर 0, या प्लेन ग्लास के लिए 0, तो उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट। तो ऑप्शन ए जो होता वो करेक्ट होता। ठीक है क्या? बात समझे कि नहीं? छाप रहे हैं? बस सिर्फ समझना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको अपने हाथ से करेंगे तब ना समझेंगे। अगर समझना है, बोले नहीं सर हमको क्वेश्चंस करने के लिए दिया जाए समय, तो क्वेश्चन लिखते हैं तो अगला कीजिए आप। ठीक है, बढ़े आगे। क्योंकि इस क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन लिख लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा इन, ये सब 2013 में आया हुआ था क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन फिगर, इन द फिगर व्हाट इज इक्विवेलेंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, what is equivalent focal length of the combination of lens of lenses। कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक मीडियम है, मीडियम के अंदर जो है एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये R1 R2 भी गिवन है आपको। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बेटा R1 है, ये जो है ये R2 है। दिया हुआ है R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये N1 है, इसका म्यू इज इक्वल टू 1.5 है, इसका म्यू इज इक्वल टू 1.6 है। आपको दिया हुआ है कि क्या होगा, ऑप्शन बी है -50 सेंटीमीटर, बी है 40 सेंटीमीटर, सी है -40 सेंटीमीटर, डी है -100 सेंटीमीटर।
इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ही पूछा है ना। यस, क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है। बोले कि सर अगर देखें तो ये एक स्फेरिकल सरफेस बन रहा है, एक सर यहाँ पे बन रहा है सर, और एक सर यहाँ पे बन रहा है। कोई दिक्कत? कर ले। तो अगर हम लोग बात करें कि सर यहाँ पे जो है एक स्फेरिकल सरफेस 1, इसका फोकल लेंथ, ये दूसरा सर लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ, तीसरा अगेन सर एक ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये तीसरा जो सरफेस है सर वो कैसा आ रहा? एक कॉनकेव सरफेस आ रहा है। कुछ नहीं, जितने टाइप का सरफेस जितने टाइप का बनेगा वो सबका फोकल लेंथ निकाल के ऐड कर लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा था फोकल लेंथ कैसे ऐड होगा बेटा, डायरेक्टली। तो यहां से एफ नेट निकालना है तो आप कहेंगे कि सर 1/f1 प्लस ऑफ 1/f2 प्लस ऑफ 1/f3 के बराबर होगा। कोई दिक्कत? तो पहले के लिए फोकल लेंथ निकालते हैं, साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं f1। तो f1 1/f1 इज इक्वल टू होता इस सरफेस के लिए म्यू माइनस ऑफ म्यू 1/2, फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है, 1/f इक्वल टू 1 μ2 माइनस ऑफ 1 इंटू 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। ओके, अब इस कॉम्बिनेशन के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ से कर लें तो ज़्यादा बेटर अच्छा दिखाई देगा आपसे। इसको हटाते हैं, एक, दो, और ये रहा तीसरा, तीन, ये रहा तीसरा। कि ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रखेगा, जैसे मानते हैं ग्लास स्लेब लिया, उसके अंदर जो है हो सकता है कि लिक्विड वाला एक कॉन्वेक्स शेप का एक लेंस बना हुआ है, इसको रख दे किसी ऑब्जेक्ट का। कभी तो वो मिलता है ना रिंग उंग टाइप का कुछ मिलता है ना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का एक रहेगा, आपके पास कोई मटेरियल रहेगा, उसके अंदर जो है एक शेप होगा, या हो सकता है कि वो जनरली स्पेरिकल होता है, उसके अंदर लिक्विड होता है ना। तो वैसा केस का, अरे कभी ये भी देखो ना, ये डिज्नीलैंड सब में मिलता है, मतलब एक चावल के दाने पे अपना नाम लिखवाइए, लगता है ना। तो उस पे ऐसे लिख देगा, उसके लिक्विड में देखोगे तो ऐसे घुमा घुमा के तुम्हारा नाम दिखेगा। ऐसा होता है, हमने बनवाया था एक बार। मेरा नाम नहीं पता तुमको? हम अपने नाम का हमेशा सर बताए ना किसके नाम का बनवाए थे सर। अरे तुमको मेरे प्रेम कहानी से क्या मतलब है, और अब हम किसके बारे में बोले? अब ऑन कैमरा वही तो, अब उम्र रहा ये सब बात बोलने का। अगर ये पुराना वीडियो लेक्चर मान लो शादी हो गया, पता चला होते होते देखते देखते मेरी पत्नी देख ली, बोले अरे साला। ये तो पहले भी टीम बना चुका है। देखो 1/1, इसलिए कभी भी सब कहानी ना तो किसी से पूछना चाहिए ना तो किसी को बताना चाहिए। नहीं तो पता चला कि हो सकता है कि कहीं रिश्ता लगे, बिहारी का लोग जान पहचान मिल गया, तुम जा रहे हो, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी बगल में है, जा रही है, तुम पूछे सर वो वाली मैडम कैसी है जिसका रिंग बनवाए थे? अब तुम बोलोगे रिंग, वो समझेंगे अंगूठी, भैया घर में तो खाना पीना सब बंद हो जाएगा। इसी वजह से हम दो मोबाइल रखते हैं, एक मोबाइल में एकदम संत टाइप का सब कुछ है, दूसरे मोबाइल में दूसरे संत टाइप का चीज है, एक पासवर्ड वाला एक बिना पासवर्ड वाला है। हो गया? और कुछ सुना है? अब बाकी अगर कुछ देखना है तो बाहर मिलना अकेले में। 1 μ2, कितना अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, वैसे भी नवरात्रि चल रहा है। नहीं, इसी में रावण का वध हुआ था। किसका?
नवरात्रि में दशहरा आता है ना, तो सही तो हम बोल रहे हैं, है कि नहीं है? करें आगे, इस चीज पे फोकस कीजिए जो जरूरी है अपने लिए, है कि नहीं? जो चीजें टेम्पोररी है उसके लिए कभी भी ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, है कि नहीं? अब मुश्किल से 5 दिन और, हम तो ऐसे ना 4 3 2 1 खत्म। R1 R2 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसलिए इस पे फोकस कर, ध्यान सुनिएगा ध्यान से बेटा। 1 μ2 - 1 R1, तो बोले कि सर ऐसा एक कॉम्बिनेशन किसी यहाँ पे रखा हुआ, इसमें इमेज फॉर्मेशन होगा, तो सर पहले तो यही सरफेस ना इमेज बना देगा, तब ना लेंस अपना काम करेगा। तो रे जब वहां से निकलेगा तो उसको अगेन इस सरफेस से भी बाहर निकलना होगा, तो फाइनल इमेज तो इस सरफेस डिजाइन करेगा, इंटरमीडिएट ये करेगा और ये सरफेस करेगा। समझ रहे हो ना क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं? बोले कि सर आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा दिया, 1/फोकल लेंथ = ये लिखते μ2/μ1 - 1 इंटू ये R1 था 1/20 -+1, ये क्यों नहीं कर दिए? बोले ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मीडियम नहीं है, ऑब्जेक्ट इस मीडियम में रखा हुआ नहीं है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस मीडियम में है। समझ रहे हैं बात को? तो पहले कौन इमेज बनाएगा? ये मीडियम। ये मीडियम जो इमेज बनाएगा इस लेंस के लिए, फिर ये लेंस जो इमेज बनाएगा इस सरफेस के लिए, तो 3 3 ना हो गया, 2 स्पेरिकल सरफेस और 1 स्पेरिकल लेंस है, तो सबका फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन, तो सबको निकाल के ऐड करना है। ये हम समझा देते हैं, बाकी आपको करना है। ये फॉर्मूला है यहां लिख दिए, जो आपको याद होना चाहिए हमेशा। 1 μ2 पहले के लिए कौन है μ1? सर ये एयर है, बाद में कौन है? 1.6, तो डायरेक्ट लिखें 1.6 - 1 इंटू 1/, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, माइनस ऑफ इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव 1/20। बताइए तो क्या लिख दें बेटा? सर ये आएगा 0.6/-20। कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं, है ना? 1/f2 = इस सरफेस के लिए बात करते, ये कौन है? लेंस। दूसरा सरफेस देखो बेटा क्या लिखे, अब इसके लिए जो होगा μ1 1.6, μ2 1.5, तो डायरेक्ट लिख लें 1.5 डिवाइड बाय 1.6 माइनस ऑफ 1 इंटू 1/20। इसके लिए बेटा इधर है तो पॉजिटिव, अरे इसके लिए भी प्लस होता ना बेटा, देखो ना इस सरफेस के लिए किधर है? इधर है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लस लो, ठीक है? तो इसके लिए बेटा -1/-20। ये देख रहे हो हम कैसे माइनस प्लस लगा रहे हैं? भैया कैसे लगा रहे हैं माइनस प्लस, पता चला कैसे? इस सरफेस के लिए प्लस लिखेंगे कि माइनस? प्लस, गुड। इस सरफेस के लिए तो माइनस, और ये फॉर्मूला का माइनस डायरेक्ट प्लस कर दें, कैसे रहने दें? एक बार रहने दीजिए सर, आगे कैलकुलेट करो। तो बेटा माइनस करें तो माइनस ऑफ 0.1 इंटू, जोड़ो तो बेटा 2/20 होगा कि नहीं होगा? बोलो, जोड़ लो तो माइनस ऑफ 1/100 हो जाएगा, देख लो। कर दिए सब कुछ। ये कह रहे थे, ठीक है। अब आंसर कैसे पूरेगा? चलो तब आंसर तो पूर्वे नहीं करेगा।
1.5 माइनस ऑफ नहीं 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 नहीं, इस सरफेस के लिए बात कर रहे हैं तो ये आना चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। हमको तो लग रहा है करेक्शन होगा, 1/f3 इज इक्वल टू, तो ये इधर माइनस कर लें तो बेटा 1.6, ये मीडियम 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ क्या करोगे, डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ 1.6 इंटू 1 बाय बेटा इस सरफेस के लिए 1/20 माइनस ऑफ 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाय 20, इसके लिए फोकल लेंथ माइनस माइनस में। तो ऑप्शन में भी नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं बेटा।
प्लस हाँ बेटा आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे। हम सोचे क्या हो गया भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखिए बेटा, एक्चुअली ऐसा हुआ कि सुबह में क्वेश्चन जब भी जो क्लास में करा तो घर पे तो करना ही है, तो क्वेश्चन हम कर रहे थे अभी आने से पहले, तो हम वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए और आंसर जो है गलती से आ गया। तो हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ जब कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आंसर देख के तो लग नहीं रहा है कि मिल रहा है। तो एक्चुअली हम सुबह में गलत ही करके आए थे। देखो सुबह मतलब क्या, क्लास में नहीं, मतलब अपने घर पे। तो सेकेंड के लिए अगर बात करें तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मीडियम 1 में। तो यस यस यस, तो ये 1, तो ये रिजल्ट आपके पास कितना आ गया, ये आ गया बेटा 0.5, 0.5। ये बेटा इंटू हो गया 2/20। तो बेटा ये कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/20। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तो बेटा यहाँ से देखिएगा यहाँ पे, तो -0.6 और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। अगेन ये हो गया बेटा 0.6/20 पॉजिटिव। इसको अगर थोड़ा और कैलकुलेट कर दें तो ये 3/100। ये कितना हो गया बेटा, 3/100। ये हुआ क्या। तो अब अगर इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालना है तो ऐड कर लीजिए बेटा, तो डायरेक्ट लिख दें 3/100 प्लस ऑफ 1/20 प्लस ऑफ 3/100 है। कुछ गलत हुआ फिर क्या, माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ 0.6/20। तो क्या बेटा बोलो ना। अच्छा ये कहाँ, ये मीडियम 3 है। वन बाय ऐसा कर रहे हो क्या, 1.5 का है, तीसरे सरफेस के लिए बात कर रहे हैं।
एक मिनट रुक जाओ बेटा, अब हमको करने दो। देखिए, पहला पहले वाला में पहला एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, फिर उसके बाद अब देखो, तो ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। एक बार जब अपना गलती जब हो जाता है तो गलती पता नहीं चलता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो वही है कि पहला ही इक्वेशन में गलती हो रहा था, फिर सेकंड में, सेकंड तो सही था, तीसरा में। अब इसको देखो, कुछ मत करो, ज़्यादा तकलीफ दे तो एक काम हम लोग कर सकते हैं बहुत आराम से। क्या कर सकते हैं सर आराम से? ये जो पहला जो फिगर है, हर एक फिगर को हम अलग अलग ही कर लेते हैं। हमारे लिए तीन अलग अलग लेंस है जिसको कंबाइन किया गया। ऐसा मान लेते हैं पहला जो है कॉन्वेक्सो प्लेन है, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। ये वाला सरफेस इनफाइनाइट है और ये r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है पॉजिटिव। देखिएगा बेटा, तो क्या दिया हुआ है? तो तीन अलग अलग आप लेंस जो है वो कर लीजिए।
उसके बाद जो है सबके लिए अलग अलग फोकल लेंथ फाइंड आउट कीजिए और फिर उसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए तो क्या आ रहा है रिजल्ट। एक एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन है, उसको करोगे क्या? तब तक निकालो तो। करते हैं बेटा, अलग अलग लेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या के लिए उतना रिस्क लेना। ये एक लेंस हो गया, दूसरा एक ये लेंस हो गया सर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया, जिसका ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ये पॉजिटिव का 20 होगा, इधर का नेगेटिव का 20 होगा। और एक तीसरा लेंस अपने सामने होगा जो इस तरह का है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 होगा। और ये जो कर्वेचर है +20 सेंटीमीटर, और ये जो इसका है इनफाइनाइट। इस तीनों का हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। और अगर हमें एफ नेट निकालना था, एफ नेट अगर निकालना था तो 1/f1, 1/f net इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस ऑफ f/1/f3 कर लिए। रिजल्ट जो आ गया -100 सेंट। f2, इस लेंस को देखिए, तो इस लेंस, सबको अपना अपना मानना है कि जब हम इस लेंस को सॉल्व कर रहे हैं बस सिर्फ इसी को समझना है। जब ये लेंस को सॉल्व कर ले तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है और एक लेंस है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है और एक लेंस है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है और एक लेंस है, बात खत्म है। तो इसके लिए देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर ही होगा 1, और ये म्यू। इसके लिए भी एक अपना ऑब्जेक्ट होगा और अलग अलग सबका फोकल लेंथ। ये अब इसके साथ अटैच नहीं समझना, इसकी अपना इंडिविजुअल है। इसके लिए ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ रहेगा, बाहर में, नहीं कुछ कह रहा तो एयर में। इसके लिए कहाँ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एयर में। सबके लिए अलग से निकाल के जो इसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इस कॉम्बिनेशन का आएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है बात। तो इसके लिए क्या होता है, F2 के लिए 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ 1, 1/20 माइनस ऑफ -1/20, तो +1/20 आता। निकाल लिए 1/20 और सबको ऐड कर लिए। समझे बात को? ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, वो भी हम लोग अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, लिखते हैं। क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल थिन टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स, two identical thin plano convex glass lenses, ब्रैकेट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1.5, each having radius of curvature, each having radius of curvature, each having radius of curvature curvature 20 centimeter are placed
are placed with their convex surfaces in contact at their center the intervening space with oil is filled with oil of refractive index 1.7. The focal length of the combination is ऑप्शन है -25 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो कह रहा है उसका फिगर आप ड्रॉ कर देंगे तो आपका काम आसान होगा, बस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। बोला कि दो आइडेंटिकल कॉन्वेक्स ग्लास लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो ऐसा होगा, और ऐसा कह रहा है कि कॉन्वेक्स सरफेस जो है एक दूसरे को टच कर रहा है, कांटेक्ट में कॉन्वेक्स है। क्या मिटा रहा है भाई? लगभग ऐसा ही कुछ। अब बोला ये जो सरफेस है, जो ये स्पेस बच गया दोनों के बीच में, इसको एक ऑयल से फिल कर दिया गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1. पूछा है कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, कुछ नहीं। तो आपके लिए कितना टोटल लेंस बन गया? 2 या 3? तो हमारे लिए तो सर ऐसा हुआ कि सर 3 लेंस बन गया। एक तो ये वाला, एक सर ये वाला, और एक सर ये वाला। यही 3 लेंस हुआ क्या? इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2, इसका फोकल लेंथ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, इसका 1.5। तीनों का फोकल लेंथ निकाल लीजिए। 1 बाय फोकल लेंथ 1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 बाय R1 इंटू 1 बाय R2। ये बेटा इसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव कितना है? 20। ये हो गया 1 बाय इनफाइनाइट। आराम से निकालते हैं, हड़बड़ नहीं कर। F1 निकालो तो बेटा यहाँ से आएगा 1 बाय F1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 बाय इनफाइनाइट माइनस 1 बाय 20। इधर है तो माइनस का 20, फिर माइनस माइनस प्लस। तो बेटा 1 बाय F1 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 20, 1 बाय 40। कोई दिक्कत? F2 निकालिए बेटा। 1 बाय F2 इज इक्वल टू
1.7 माइनस ऑफ 1 इंटू 1/20 प्लस, इसके लिए बेटा माइनस का, इसके लिए प्लस का 1/20। ये हो गया 0.7 इंटू माइनस ऑफ 2/20 माइनस ऑफ 0.7/10। ऐसा आया, रहने देते हैं। 1/f3 इज इक्वल टू, इसके लिए बात करें तो 1.5 माइनस ऑफ 1 इंटू क्या होगा बेटा 1 प्लस का 20 माइनस ऑफ 1/इनफाइनाइट। ये बेटा कितना आ गया 1/40। 1/40 आया कि नहीं, देख लो, कोई दिक्कत। ये हमेशा याद रखिए कि ये दोनों आइडेंटिकल अगर है तो फोकल लेंथ भी दोनों का तो सेम ही आएगा ना। पिछले केस में देखो, ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल है तो दोनों का फोकल लेंथ इक्वल ही आया है कि नहीं आया है। ठीक है क्या, इसका मतलब अगर सर ऐसा सिचुएशन आए तो हम एगो का निकाल लेंगे, दूसरे का पता चल जाएगा। अब लो, कर लो बात। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस ऑफ 1/f2 प्लस 1/f3। क्या होगा बेटा, ऐसा लिख सकते हैं 2/40 f1 प्लस f3 माइनस ऑफ 0.7/10। करो तो एलसीएम 40, 2 माइनस ऑफ सचो का साइज 2.8 माइनस ऑफ 0.8/40, 8 पंचे, तो एफ नेट इक्वल टू माइनस ऑफ 50 सेंटीमीटर। बात समझे कि नहीं, ऐसा आएगा तो क्वेश्चन कर लेंगे। दें क्वेश्चन, गुड। कुछ नहीं करना है, 3 लेंस हुआ, हम एक साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अलग अलग कर लिए सॉल्व कर लिए। सर लेंथ सेम है तो फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, सेम होगा। अब दो में से 3 में आएगा तो दो अगर आइडेंटिकल है तो उसका फोकल लेंथ सेम ही होगा। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे, कर लिए ठीक आंसर, गुड। बढ़े ना, समझ रहे हो ना, घर जाके करना है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं समझना कि नहीं आता। थोड़ा अलग दें, ओके। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लिखिएगा। A convex lens of focal length, a convex lens of focal length f is cut in two equal parts. In two equal parts. In two equal parts. फर्स्ट नंबर, अच्छा क्वेश्चन से 1 नंबर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा परपेंडिकुलर टू
principal axis. Then focal length becomes, focal length क्या हो जाएगा? अगर एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f है, इसको काट दिए दो इक्वल पार्ट में, कैसे? मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिएगा बेटा एक केस, फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन में, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको दो इक्वल पार्ट में कट करना है, तो हम लोग यहां से इसको क्या कर दिए बेटा, कट कर दिए। तो बेसिकली आपके पास दो लेंस बना, ऐसा ही दो को बना। तो क्या इसको कट कर देंगे, स्पेयर का कैसा भी पार्ट हो, तो क्या उससे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ क्या? इसका मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ रिमेन सेम, बिकॉज क्या, बिकॉज नो चेंज इन, बिकॉज नो चेंज इन, नो चेंज इन म्यू एंड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। बोले कि सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ थ्योरेटिकल में, लो संभालो, हो गया, अब आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़े, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, तुमको क्या लग रहा था हम बोलेंगे मुबारक रहो? नहीं नहीं नहीं, अब क्या नमा महीना खत्म हो गया। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ, अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर कि सर अगर कोई मिरर से इमेज फॉर्म हो रहा है, अगर उस मिरर का आधा पार्ट अगर हम क्या कर दें, उसको कवर कर दें, जैसे यही लेंस था, आधा पार्ट कट दी कर दिए, या आधा पार्ट हम कवर कर दें, तो क्या इमेज बनेगा? बोले हाँ सर, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए, क्या इतना बड़ा लेंस से दो रिफ्रैक्टेड रे नहीं जाएगा? जैसे घर का आपके पास मिरर है, बहुत सारा जो है वॉल मिरर है, वॉल मिरर एक लगा हुआ, उसमें अपना इमेज देख रहे हैं, अगर वो टूट जाए तो उसका क्या छोटे हिस्से में मेरा इमेज नहीं बनेगा? बनेगा, हाँ कि ना? कल वो लाए थे मिरर, इतना छोटा मिरर था, उसमें इमेज बन रहा है, इमेज तो सर बनेगा। हाँ ये अलग बात है कि सर अगर आपने मिरर को आधा कवर कर दिया तो नंबर ऑफ रिफ्रैक्टेड रे डिक्रीज करेगा, एंड नंबर ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इमेज की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, इमेज की क्वालिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जितना ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे रहेगा उतना बेहतर इमेज बनेगा, किसमें, मिरर में। लेंस के केस में क्या होगा, कट कर दिए, रिफ्रैक्टेड रे सर नंबर ऑफ रिफ्रैक्टेड रे डिक्रीज कर गया, तो इमेज का क्वालिटी डिक्रीज करेगा, दैट इज द इंटेंसिटी उसका कम होगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो क्या इसमें इमेज सेम जगह पे बनेगा कि अलग जगह पे? सेम पोजीशन पे, फोकल लेंथ चेंज नहीं हुआ और यू हम चेंज नहीं कर रहे तो भी चेंज होगा, इसका मतलब है इमेज तो सेम पोज, इसको लगाओ ना अच्छे से, हाँ चल रहा है, वो गलती से उससे हो गया। तो क्या होगा, तो इमेज तो सेम बनेगा, बस इंटेंसिटी कम हो जाएगा। सेकेंड नंबर केस देखिए बेटा, अगर इस बार बोतल आवाज किया ना बेटा, यही बेटा बोतल जो है ना, देखो आगे,
ठीक है, थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा ले लेना, उनको भी खिला देना। हाँ, अरे नहीं, गिन के, इसका गिनती वैसे ही गड़बड़ था, उस दिन लाया गिन के 4-5 बच्चे को घट ही गया था। अच्छा कोई बात, हमको पढ़ाने दो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तुम जाओ। एफ इज इक्वल टू, देखो यहाँ ध्यान से, अगर हमने परपेंडिकुलर कट कर दिया तो बेटा क्या हो गया, किसी और को साथ में ले जाना तो जाओ, आ जाओ। तो बेटा यहां से हमने इसको कट कर दिया, ये हमने इसको यहां से कट कर लिया। अब देखो ध्यान से, हमने इसको यहां से बेटा कट कर लिया, ठीक है क्या? तो अब जैसे ही कट किए तो ये बनेगा कैसे, और कौन ना कि हाँ सर आंसर निकाल रहे हैं, आ गया है, कट कर रहे हैं बेटा, ऐसा ही होगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुआ क्या, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ था, यहां पे हमने इसको कट कर दिया, देखो रिजल्ट क्या आएगा। तो ये जो है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर ही रहा, ये कितना हो गया, इनफाइनाइट। जनरली कुछ ना कहा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों को बराबर लेते हैं, वो आपको कहेगा कि बाय कॉन्वेक्स है, इक्वी जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का है, तो आर है। तो अब क्या होगा, अब क्या हुआ बेटा, फोकल लेंथ 1/f, फोकल लेंथ f इक्वल टू डैश, नया निकाल रहे हैं बेटा, ये आ जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, म्यू इंटू 1/r माइनस ऑफ 1/इनफाइनाइट। तो 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस ऑफ 1/1/r होगा कि नहीं होगा। अगर हम देखें कि इससे पहले इसका फोकल लेंथ क्या था, ये भी r था, ये भी r था, तो 1/f इज इक्वल टू रिजल्ट था म्यू माइनस 1/1/r प्लस ऑफ 1/r। तो ये 1/f इज इक्वल टू प्लस क्यों कर रहे हैं पता है ना, साइन कन्वेंशन लगा के 2/r। तो बोले कि सर ये जो है पुराना फोकल लेंथ अगर लाना है आपको, ऐसा करो आप सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2/r म्यू माइनस 1 पुराना फोकल लेंथ। तो क्या हम लोग इस पूरे टर्म को 1/f डैश इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/f, ये 2 रहा, 1/f इक्वल टू, तो यहां से f डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 2f। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर अगर आपने कट कर दिया तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ बिकम्स डबल। फोकल लेंथ बिकम्स डबल, कोई दिक्कत, डबल हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ दुख दर्द हो तो आप बता सकते, नहीं है, बढ़े आगे, क्या बोलिए। ये कटिंग ऑफ अ लेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा हेडिंग नहीं खोजिएगा कहीं पे सर कटिंग ऑफ लेंस नहीं पढ़ा है, तो हम अलग से उतना हेडिंग क्यों डलवाए। सिंपल सा बात है, हाँ सर फोकल लेंथ हमको निकालने का फॉर्मूला पता चल चुका है, जो कह रहा है वैसे करेंगे, निकाल लेंगे, समझ रहे हैं बात को। जैसे अभी एक और आता है कि सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस, कि एक सरफेस को सिल्वर कर दे रहे, लेकिन एनसीईआरटी में देख रहे हैं कुछ नहीं है ये सब चीजें, आप तो आप देखोगे खोल के एनसीईआरटी देखे होंगे, कुछ नहीं ये सब दिया हुआ है। हम फिर भी चूंकि है नहीं दिया हुआ, फिर भी हम लोग जो है इसको क्वेश्चंस को कर लेते हैं, कि अगर मान लेते हैं कभी बहुत ज़्यादा पुराना चीज़ नहीं हुआ है तो एक आध क्वेश्चंस के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो है क्या करते हैं बेटा, एक टॉपिक पढ़ते हैं फटाक से, थोड़ा सा टॉपिक है अपना, क्वेश्चन अभी और कराना था हमको, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन है इफ, ओ सॉरी क्वेश्चन है, टॉपिक है थोड़ा सा, इफ
वन सरफेस ऑफ अ लेंस इज पॉलिश्ड। अगर हम एक सरफेस लेंस का अगर पॉलिश कर दें तो क्या होगा? तो कुछ ऐसा होगा सर, ये लेंस है, इसका एक सरफेस अगर आपने पॉलिश कर दिया तो डेफिनेटली सर कि लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट तो इस सरफेस पे होगा, ये यहाँ से इस मिरर पे इंसिडेंट होगा, मिरर से जो है अगेन जो है लेंस पे इंसिडेंट होगा, देन लाइट रे सर इस मीडियम में वापस आ जाएगा। ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज होगा कहीं ना कहीं। और ये बिहेव कैसा करेगा? मिरर के तरह या लेंस के तरह? मिरर के तरह। क्योंकि फाइनली जो है यहाँ पे एक मीडियम दूसरे मीडियम में नहीं गया, लाइट रे अपने मीडियम में वापस आ गया। कुछ नहीं, आपको पता है कि अगर सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो ऐसा करेंगे हम लोग, अगर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चंस हम करेंगे तो हम इसके लिए फॉर्मूला है कि बड़ा आसान है, 1/फोकल लेंथ 1/एफ नेट, इसका क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर प्लस ऑफ 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बोले सर ऐसा क्यों? बेसिकली ये तीन पार्ट हो गया हमारे लिए, तीन कॉन्सेप्ट हो गया। पहला जो इंसिडेंट हुआ स्पेरिकल सरफेस, उसका फोकल लेंथ, फिर सर मिरर अपना काम किया, मिरर का फोकल लेंथ, फिर से सर सरफेस कौन सा आया? रिफ्रैक्शन हुआ सर, फिर से लेंस। तो ये 2/FL क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है प्लस ऑफ 2 रिफ्रैक्शन हो रहा है। और हमने थोड़ा देर पहले ही कहा कि ये सरफेस अगर सेम है, लेंस अगर सेम है तो फोकल लेंथ सेम होगा, इसलिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दे। कोई दिक्कत? क्योंकि पिछले भी तुरंत हमने कहा कि दोनों जो है सेम ही फोकल लेंथ होगा उसका। तो जैसे कि अलग अलग केस देता है, आपसे पूछा जाता है कि फोकल लेंथ इस केस में क्या क्या होगा, वो सारे केस हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर केस में दिया, इफ प्लेन सरफेस, बस सिखाने के लिए है, याद कीजिएगा, तो याद तो आप खैर करते नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स इज पॉलिश्ड। अगर हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स का अगर सरफेस पॉलिश कर दें तो क्या होगा? तो देखो यहां से बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स है तो ऐसा सरफेस होगा। तो ये आपको पता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसका जो है क्या था? इनफाइनाइट। अगर तुम देखो, अगर हम लोग बात करें कि पॉलिश से पहले और पॉलिश के बाद भी अगर देखना चाहो कंपेयर करना तो कर सकते हो। देखो क्या होगा, इधर देखो ना, सरफेस पॉलिश हो गया है तो 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f डैश इक्वल टू। तो आपको पता है सर मिरर है एक, तो इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट प्लस ऑफ लेंस का फोकल लेंथ हमें सर पुट करना पड़ेगा, हाँ कि ना? ऐसा करें, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, एक बार सिखा देंगे तो तुम सब लिख लोगे। 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर, कोई दिक्कत? मिरर का फोकल लेंथ एफ एम इज इक्वल टू सर इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस है। इस केस पे ज्यादा समय क्वेश्चंस आते हैं। अब लेंस का बात करो तो 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू बेटा लिख सकते हैं म्यू माइनस ऑफ 1 इंटू
1/r माइनस ऑफ 1/इनफाइनाइट। यस, आइए ना। 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, होगा कि नहीं होगा? पुट कर दो बेटा। 1/फोकल लेंथ ऑफ f डैश इक्वल 1/इनफाइनाइट प्लस ऑफ, डायरेक्ट 1/f का वैल्यू पुट कर दें, 2 टाइम ऑफ म्यू माइनस 1/r। अरे यही आएगा क्या? तो अगर फोकल लेंथ का बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा? f डैश इक्वल टू f डैश इज इक्वल टू, ये आ गया r/2 टाइम ऑफ म्यू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ फोकल ऑफ लेंथ। जो नया फोकल लेंथ होगा वो लेंस के फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा। तो इसका हम लोग बेटा ये कैसा बिहेव करेगा? ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो किस मिरर की तरह बिहेव करेगा? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो मिरर कैसा? कॉनकेव। कोई दिक्कत क्या? तो वैसे इसमें और एक दो केस है, उसको कम से कम पूरा कर लेते हैं। तब तक जो है अभी आप, हाँ, दूसरा केस। इफ convex surface of a plano convex lens polished, ये जो जाके तुम सारा समोसा ले आया, अब तो जो बच्चा अभी ब्रेक में जाएगा, यहाँ थोड़ी छनाता है। ऐसा है बेटा। इस बार अब क्या होगा बोलो? इस बार बताइए। तो सर ये सरफेस के लिए इनफाइनाइट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर r। पहले क्या था? हेलो, आ गया है। हाँ, लास्ट बस लिख देते हैं इसको, ये लास्ट ही है तो भाई। तो बेटा इसके लिए क्या होगा? पहले अगर लेंस था तो इसका फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होता बताओ तो सर होता म्यू माइनस ऑफ 1 इंटू 1/इनफाइनाइट माइनस ऑफ -1/r। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू होता म्यू माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू r/म्यू माइनस ऑफ। कोई दिक्कत? आप चाहें तो इस फार्मूला को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो। चलिए, तो इसके लिए क्या होता? 1/f डैश इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर प्लस ऑफ 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मिरर का फोकल लेंथ f बराबर r/2। तो बेटा 2/r प्लस ऑफ म्यू माइनस ऑफ 1 इंटू 2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो ये हमने पुट कर दिया r 1/f डैश।
तो बेटा यहाँ से एफ 1/f' ही लिखते हैं, 1/f' इक्वल टू 2/r प्लस ऑफ 2μ/r माइनस 2/r, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो 1/f' इक्वल टू 2μ/r, तो फोकल लेंथ f' इक्वल टू r/2μ। तो दिक्कत अगेन सर, कॉन्वेक्स ये था तो ये मिरर कैसा बनेगा? कॉनकेव मिरर बनेगा। तो पॉलिश वाला केस आए तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लेना है। ठीक है क्या? चलिए कोई बात नहीं, अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड।